हरियाणा हर बार चौंकाता है और इस बार भी नामांकन के आखिरी दिन हरियाणा की सिरसा से आई इस तस्वीर ने सियासत को चौंका दिया। आईएनएलडी के अभय चौटाला, हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा एक ही तरह की माला पहनकर निकलते हुए नजर आए। दोनों नेता सिरसा की तारा बाबा कुटिया में पहुंचे थे और यहीं छोटे दलों के बड़े गठबंधन की स्क्रिप्ट तैयार की गई। बुधवार की रात तक गोपाल कांडा बीजेपी के साथ थे, लेकिन गुरुवार की सुबह सिरसा की सियासत में 180 डिग्री का टर्न लिया और गोपाल कांडा बीजेपी का साथ छोड़कर चौटाला की आईएनएलडी में साथ आ गए। विराजमान हो चुके हैं भाई गोपाल कांडा जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ दोनों महबूब नेता का स्वागत करते हुए। गोपाल कांडा ने सिरसा से नामांकन भरा और चौटाला उनका साथ देने पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को समर्थन देने का ऐलान किया। इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी तीनों मिलकर 111 है और ये सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी सिरसा की सरकार होगी और हरियाणा की। माना ये जा रहा था बीजेपी गठबंधन के तहत गोपाल कांडा के लिए उनकी सिटिंग सिरसा सीट छोड़ेगी, लेकिन कल रात पार्टी ने रोहतास जांगड़ा को उम्मीदवार बनाकर उतार दिया और गठबंधन की गांठ खुल गई। हरियाणा में आईएनएलडी और बीएसपी का पहले से गठबंधन है। अब इस गठबंधन में तीसरे साथी के तौर पर गोपाल कांडा की एंट्री हुई है। गोपाल कांडा का सिरसा में प्रभाव है। 2009 में सिरसा सीट से गोपाल कांडा निर्दलीय चुनाव जीते थे। उस वक्त वो एयर होस्टेस के मौत के विवादों में घिरने की वजह से चर्चा में आए थे। जिस सिरसा में गोपाल कांडा की पकड़ है, उस सिरसा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अभी यहाँ कांग्रेस के पास 2, आईएनएलडी के पास 1, एचएलपी के पास 1 और अन्य के पास 1 सीट है, यानी बीजेपी पहले से इस इलाके में 0 है। पॉलिटिकल पंडित ये मानकर चल रहे थे इस इलाके में लीड लेने के लिए बीजेपी कांडा को साधेगी, लेकिन आखिरी वक्त में खेल हो गया। सूत्रों की माने तो गोपाल कांडा चाह रहे थे कि बीजेपी उनके लिए सिरसा और रानिया सीट छोड़ दे। रानिया सीट से बीजेपी ने सिटिंग विधायक रंजीत चौटाला का टिकट काटा, लेकिन उसी सीट पर अपना दूसरा उम्मीदवार उतार दिया, जबकि पहले से गोपाल कांडा ने रानिया सीट से अपना उम्मीदवार उतार रखा था। बीजेपी ने कांडा से उम्मीदवार वापस लेने को कहा, लेकिन कांडा नहीं माने और रिश्ता टूट गया। सिरसा और रानिया सीट पर अब आईएनएलडी चुनाव नहीं लड़ेगी और बाकी 88 सीटों पर गोपाल कांडा आईएनएलडी और बीएसपी का प्रचार करेंगे। अब इस तस्वीर से हरियाणा की पारंपरिक राजनीति का पूरा खेल समझिए। हरियाणा में छोटे दल हमेशा से बड़ी भूमिका निभाते आए। अब अगर चुनाव में बहुमत का खेल पिछली बार की तरह फंसता है, तो फिर इस गठबंधन की बड़ी भूमिका हो जाएगी, क्योंकि कांडा से लेकर चौटाला तक अपनी सीट पर बेताज बादशाह माने जाते हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.